पड़ोसन की रसोई के पराठे। माला, जरा वो मक्की के पराठे पलट देना, मैं दही का कटोरा निकाल लूं। हाँ दीदी, पलट दिए। और ये देखो, ये अचारी मिर्च मैंने कल रात ही भिगो दी थी, आज मजा आ जाएगा। आज तो पंकज को पसंद आने ही वाला है, पराठे भी अच्छे सीखे और दही भी खट्टा नहीं हुआ। इतने में शीतल अपने कमरे से निकलकर डाइनिंग टेबल की ओर आती है। अरे वाह, आज तो बड़ा इंतजाम किया गया है, कोई खास बात है क्या? अम्मा जी वैसे तो कुछ नहीं है, बस सोचा था सब मिलकर बैठे तो थोड़ा मन लगा रहता है। मन तो लग ही जाएगा, लेकिन देखो ना, गर्मी इतनी है कि मुझे तो पसीना आने लगा है। अम्मा जी मैं कूलर चला दूं क्या? अरे रहने दो, अब तुम लोग पराठे सेक रही हो तो गर्मी और पसीना तो होगा ही, इतना तो सहना ही पड़ेगा, वरना जब बिजली का बिल आएगा ना तो सहा नहीं जाएगा। तभी पंकज आता है तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए। मम्मी नमस्ते। भाभी माला, क्या बात है, आज तो बड़ा टेस्टी नाश्ता लग रहा है। हाँ जी, आपके लिए स्पेशल मिर्च वाला पराठा बनाया है। पंकज जैसे ही पराठा प्लेट से उठाता है, थोड़ा गरम घी उसकी सफेद शर्ट पर गिर जाता है। अरे यार, ये क्या हुआ, मेरी नई शर्ट थी, आज तो क्लाइंट मीटिंग है। माफ करना पंकज, शायद पराठे पर ज्यादा घी लग गया था, तभी शर्ट पे लग गया। देखा, यही होता है जब बिना कुछ किए पराठे बनाए जाते हैं। अरे तुम्हारी अदिति भाभी को देखो, पराठे में घी भी होता है और फिर भी ऐसा कभी नहीं होता, एकदम सूखा, एकदम सही गोलाई में, ना ज्यादा कम। अम्मा जी तो कह दीजिए ना कि अगली बार अदिति भाभी से ही बनवा लेते हैं पराठे। क्या कहा? कुछ नहीं, बस ये कह रही थी कि अगली बार ध्यान रखेंगे घी कम हो। पंकज तुम ये शर्ट उतार दो, मैं दूसरी प्रेस करके देती हूँ, और मैं देखती हूँ पराठा थोड़ा सूखा ही बना कर दूं। सूखा? अरे सीखो कुछ अदिति से, उसका हर काम एकदम नपे तुले अंदाज में होता है। कल ही तो उसका बेसन पराठा खाया था मैंने, घी भी था लेकिन कागज पर दाग भी नहीं आया। मम्मी, अब हर बात अदिति आंटी से क्यों जोड़ देती हो? अरे क्योंकि सीधी बात यह है बेटा कि जो अच्छा होता है उसकी तारीफ होनी चाहिए, और जो नहीं बनता वो सीखना चाहिए। अच्छा अम्मा जी, अगली बार से आपके लिए अदिति भाभी से ही टिफिन मंगवा देंगे। अरे बहु, उल्टा मुझे ही सुनाया जाएगा। मैं तो बस ये कह रही हूँ थोड़ा परफेक्शन आ जाए, घर की इज्जत बची रहे। इज्जत पराठे से नहीं, व्यवहार से होती है अम्मा जी, और अगर इज्जत अदिति भाभी के पराठों से जुड़ी है तो वहीं चले जाइए हर रोज नाश्ता करने। देखो गीता, तुम्हारी छोटी बहू तो आजकल जबान चलाना सीख गई है। क्या कहूँ माँ जी, आजकल हर कोई बहुत बोलने लगा है। तुम भी मुझे सुना रही हो क्या? नहीं माँ जी, हम आपको कैसे कुछ कह सकते हैं, कह तो सिर्फ आप ही सकती है ना हम लोगों को। अरे हाँ, जाओ अब काम करो अपना। आ गया मेरा राजा बेटा, कैसा गया आज का टेस्ट? मम्मा बहुत भूख लगी है। भूख बाद में, पहले ही बताओ कॉपी कहाँ है? बैग में लगे मम्मा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं दिखा जरा। ये क्या रोनी, मैथ्स में सिर्फ 7 नंबर और इंग्लिश में भी इतने कम, क्या कर रहा है तू स्कूल में? मम्मा मैंने कोशिश की थी पर ये क्वेश्चन टफ थे। कोशिश की थी? तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि रोज 1 घंटा रिवीजन कर, पर नहीं, तेरे तो बस गेम्स और मोबाइल चाहिए। इतने में शीतल आंगन से आती है और उनके कानों में बात पड़ चुकी। अरे अरे क्या हुआ, क्यों इतनी चिल्लम चिल्ली मचाई हुई है? अम्मा जी, रोनी के टेस्ट में नंबर बहुत खराब आए हैं, मैं तो समझा समझा कर थक गई। तो ये बात है। हाँ माँ जी, अब आप ही बताइए कैसे सुधारूं इसे मैं? अरे आदिति की तरह पराठे बनाकर खिला, देख कैसे इसका दिमाग चकता है। माँ जी, अब फिर से आदिति के पराठों पर आ गई, अब बस भी करिए। अरे जब दिमाग का ईंधन ही गड़बड़ होगा तो इंजन कैसे चलेगा? क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम रोज रोज वही गेहूं के पराठे बना के उसके पेट में ठूस देती हो, कभी कुछ दिमाग बढ़ाने वाला भी खिलाओ। अम्मा जी, पराठे से नंबर कैसे जुड़ गए? जुड़ते हैं, बिल्कुल जुड़ते हैं। तुमने आदिति के पराठे देखे? मल्टीग्रेन आटे से बनाती है, उस पर पालक, मेथी, चुकंदर सब मिलाती है, तभी तो उसका बेटा टॉप करता है टेस्ट में। और एक तुम हो, बेसन डाल दिया तो बड़ी बात हो गई। अम्मा जी, पढ़ाई मेहनत से होती है, पराठों से नहीं। ओहो, यही सोच है तुम्हारी, इसीलिए रोने के नंबर देखो, आदिति के बेटे के देखो, हर हफ्ते कोई ना कोई सर्टिफिकेट ले आता है, और तुम यहाँ घी में तर पराठे परोस कर समझती हो दिमाग तेज हो जाएगा। दादी, मैं कल से अच्छे से पढ़ाई करूंगा। पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है सही खाना, और वो आता है समझदार बहुओं से, ना कि बस रोज वही दोहराव वाले नाश्ते से। तो आप कह रही हैं कि मेरी किचन की वजह से मेरा बच्चा फेल हो रहा है? मैंने कुछ कहा क्या? मैं तो बस अदिति की तारीफ कर रही थी, और सच्चाई तो दिख रही है ना। अम्मा जी, बहुत हो गया, कल से खाना भी अदिति से मंगवा लीजिएगा और स्कूल का होमवर्क भी वही करवा दीजिए। मैं तो बेवकूफ हूं ना, जो दिन रात खटती रहती हूँ। बस यही तो कहती हूँ मैं, जब तक बहुएं समझदार नहीं बनेंगी, घर के बच्चे कैसे बनेंगे? अरे तो क्या करूं, अदिति से क्लासेस ले लूं? तुझे क्या लगता है वो अपनी मास्टरपीस बताएगी भी? अरे आप बोलेंगी तो वो क्यों नहीं बताती? आपका दिल थोड़ी ना तोड़ेगी वो।
मैं उसकी सगी माँ थोड़ी ना हूं जो मुझे वो इतना बड़ा राज बताएगी। ये सब तुम खुद से या फिर ऑनलाइन सीख लो। तो अब आपको लगता है कि ये ऑनलाइन सब मेरे से ज्यादा अच्छा पराठा बनाते होंगे? तुमने देखा है कभी? एक बार देखो तब पता चलेगा ना कि ऑनलाइन क्या क्या कितना बढ़िया बढ़िया सिखाते हैं। बस माँ जी अब बस कीजिए, वैसे ही रोनी का नंबर देखकर अब मुझे गुस्सा आ रहा है। माला जरा वो कप निकाल देना ऊपर से, आज तो सर ही दुख रहा है। लीजिए दीदी और बताइए, सुबह की कहानी अभी भी दिमाग में घूम रही है क्या? अरे घूमे कैसे ना, बच्चा थोड़ा पीछे क्या रह गया, सारा इल्जाम पराठों पर डाल दिया। और पराठे भी कैसे, अदिति की पराठों जैसे नहीं है ना हमारे, वो तो मानो नासा से ट्रेनिंग लेकर बनाती हो। हाँ, और हमारी तो जैसे एक्सपायरी डेट वाले आटे से बनते हैं। नहीं दीदी सच बताओ, कभी कभी लगता है चाहे जो कर लो अम्मा जी को सिर्फ और सिर्फ अदिति भाभी की ही तारीफ करनी है। अरे हाँ, कल मैंने मूली के पराठे बनाए थे, ऊपर से हरी चटनी और घर का मक्खन भी, लेकिन क्या बोली? अदिति के पराठों में ना तो बदबू आती है, ना गैस होती है और ना दाग लगते हैं। माला सच बताना, तुझे कभी लगा कि अदिति कुछ स्पेशल बनाती है? दीदी कसम से, मैं तो जितनी बार उसके घर गई हूं ना, बस सजावट देखी है। खाने का स्वाद एक बार था, उसमें भी मुझे तुम्हारा भरवा पराठा याद आ गया। अरे छोड़ना, अदिति के बेटे को ट्यूशन, एक्टिविटी क्लास सब कुछ मिलता है, और हमारी मेहनत का नतीजा क्या? ताने, वो भी घी से लेकर टिफिन तक, सब पर। और कोई कुछ भी बोले, पर सुबह पंकज की शर्ट पर जो दाग पड़ा था ना, मैं तो डर ही गई थी। हाँ दीदी मैं देख रही थी, आपका चेहरा ना एकदम उतर गया था, और अम्मा जी ने जैसे मौका ही ढूंढ लिया। अब तू ही बता, क्या हम मेहनत नहीं करते? दिन भर खटते हैं, फिर भी गलती हमारी गिनी जाती है। हाँ दीदी, और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? क्या? वो अदिति भाभी खुद कभी किसी को कुछ बताती नहीं, और हमारे घर में उनकी बातें चलती हैं दिन में 15 बार। चल चाय छान ले, नहीं तो फिर कोई बोलेगा अदिति की तरह एक कप चाय भी सही नहीं बनाती। और फिर कहेंगी अदिति चाय में तुलसी डालती है, उससे सोचने की शक्ति बढ़ती है। अब तो लग रहा है अदिति भाभी को फ्रेम करके दीवार पर टांग देना चाहिए। सही कहा दीदी, लेकिन अब बस बहुत हो गया। मुझे तो लगता है हमें भी अब कुछ नया करना पड़ेगा। हाँ, कुछ ऐसा जो अम्मा जी के होश उड़ा दे और अदिति भाभी की पराठा पॉलिटिक्स का सच भी सामने आ जाए। हाँ दीदी, कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे रोज रोज ताने बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। दीदी फूफा बुआ आती होंगी, हम लोग सब तैयार करके रखते हैं। हाँ, जहां तक सब तैयारी है, बस बुआ जी फूफा जी आ जाए। सब तैयार हो गया? जी माँ जी, सब तैयार है। कब तक आएंगी बुआ जी? बस 2 मिनट में आ ही रही है। अच्छा ठीक है माँ जी, हम सब देख लेंगे। अरे देखा तो मुझसे नहीं जाएगा, कह देती हूँ अदिति जैसे पराठे बना के खिलाना उनको, कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए मुझे। वैसे भी वो कोई मौका नहीं छोड़ती। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है, लग रहा है सीधा रसोई से नहीं मंदिर से प्रसाद आया हो। अरे तुम आ गई, आओ आओ बैठो बैठो। वो छोड़िए भाभी, ये बताइए बन क्या रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। भाई पेट तो सुबह से खाली रखा था, अब लगता है मेहनत सफल हो गई। ये लीजिए पराठे बनाए हैं खास आपके लिए। दीदी ये कौन से पराठे, मूली आलू? इसमें दोनों है, थोड़ी मेथी भी डाली है स्वाद के लिए। कमाल है, इतने हल्की फिर भी मजेदार, बाहर से करारी और अंदर से भरावदार। और चटनी भी गजब की बनी है, मेरी तो उंगलियां तक चाट जाने का मन कर रहा है। गीता और माला एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराती है। आपको पसंद आया सुनकर बहुत अच्छा लगा। सुबह से हम दोनों बस इसी की तैयारी में लगी थी। हाँ, सोचा कुछ हटके बनाया जाए। एकदम रेस्टोरेंट जैसा स्वाद है, बल्कि उससे भी बेहतर। अब जब भी आऊंगी यहीं का नाश्ता भूख समझो। अच्छा अच्छा, सबको पराठे पसंद आ गए, बढ़िया है। हाँ अम्मा जी, बुआ जी कह रही थी कि अरे हाँ हाँ, पराठे तो बन ही जाते हैं, लेकिन तुमने अदिति के पराठे खाए होते तब असली स्वाद समझ में आता। अदिति तो हर बार कुछ नया करती है, कभी ज्वार बाजरे से बनाती है, कभी पालक से, और हाँ उसके पराठों में घी होता है लेकिन दाग नहीं छोड़ते। ऐसे होते हैं असली हुनर वाले पराठे। अम्मा जी, लेकिन बुआ जी ने कहा कि अरे तारीफ तो लोग कभी कभी भले मन से कर ही देते हैं, पर असली बात तो अंदर की होती है। स्वाद और समझदारी साथ साथ होनी चाहिए। तो हम क्या समझदार नहीं है अम्मा जी? मैंने कब कहा, मैं तो बस अदिति की तारीफ कर रही थी। बुरा लग गया क्या? लगता है यहाँ नाश्ते से ज्यादा नमक रिश्तों में चढ़ा हुआ है। क्या भाभी आप भी, दोनों ने कितनी मेहनत से बनाया है, उन्हें थोड़ा अप्रिशिएट तो कीजिए। अम्मा जी एक बात पूछनी थी। पूछो। आज सूरज पश्चिम से नहीं निकला क्या जो तुम लोग सीधे आ गई? अम्मा जी हम जानना चाहते हैं, आप हर बार अदिति भाभी के पराठों की ही तारीफ क्यों करती हैं? हाँ, हम भी पराठे बनाते हैं, मेहनत करते हैं, स्वाद भी आता है, फिर भी आपको हमारे पराठों में कमी लगती है। क्या कमी लगती है? कमी? अरे बेटा, कमी की तो पूरी किताब है, सुनना चाहोगी? सुना दीजिए, अब आदत हो गई है। सबसे पहली बात, तुम्हारे पराठों में न वो गुलाई होती है न चमक,
ऊपर से तेल इतना कि आदमी शर्ट पर गिरा ले तो कपड़े छोड़ो नौकरी चली जाए। हाँ हाँ, वही अदिति के पराठे जो घी में तले होते हुए भी कभी टपकते नहीं। वही तो, सीखना है तो उससे सीखो। कितने सलीके से बनाती है, एक एक पराठा देखो उसका, ऐसा लगता है जैसे कितनी परफेक्शन और प्यार से बनाया गया है। तो आप कह रही है कि हम सीख के आए उससे? हाँ, और नहीं तो क्या, जब बनाने का मन हो तब तो बड़े बड़े दावे कर लेती हो, लेकिन पराठा बेलना हो तो चपटा चांद बन जाता है। अम्मा जी, पराठे नहीं बेलते हम, रोज रोज अपनी इज्जत बेलते हैं आपके तानों में। अरे वाह, अब सुनो इसकी जुबान, बात बनानी हो तो दोनों सबसे आगे। चलिए अम्मा जी, अब और बात नहीं करेंगे। हाँ, अब हम पता लगा कर रहेंगे कि ये अदिति ऐसे कौन से जादू वाले पराठे बनाती है, और अगर हम सीख गए ना तो फिर आप भी कहेंगी अदिति कौन। जाओ जाओ, कुछ न्याय करने जाओ, कम से कम बहस से तो अच्छा ही होगा। अब बहस नहीं होगी अम्मा जी, अब मुकाबला होगा। अब हम भी आपको दिखाकर रहेंगे कि हमारे पराठे अदिति से भी बढ़िया होते हैं। हाँ, और तब आप हमारी तारीफ करेंगे, तब आपको पछतावा होगा कि आखिर क्यों आपने हमें कभी अप्रिशिएट नहीं किया, आखिर क्यों आपने हमेशा अदिति की तारीफ की। अब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बनाओगी या जाओगी भी? जा रहे। माला, अब तो सच में दिल बैठ गया है, हर बार अदिति के पराठों का ताना, अब तो सपने में भी पराठे दिखने लगे। हाँ दीदी, आज तो नींद में भी बेलन घुमा रही थी मैं, और उठते ही मन किया बेलन अदिति जी को घुमा दूं। ओह, अब तो तुम ही तेज हो गई है। क्या करे दीदी, अब तो लगता है कोई जादू है उस अदिति भाभी के पराठों में, न गंध आती है न घी गिरता है, और सासू माँ को लगता है जैसे अंबानी की रसोई से आए हैं। एक काम करते हैं, सीधे जाकर पूछ लेते हैं अदिति से, भाभी आपके पराठों में ऐसा कौन सा चमत्कार है? नहीं, ऐसा थोड़ी ना पूछेंगे, थोड़ा एक्टिंग भी करेंगे और एकदम सीधा साधा चेहरा बना के कहेंगे, हमें भी सिखा दो ना भाभी, कैसे बनते हैं आपके सुपरस्टार पराठे। चल ठीक है, आज दोपहर में ही चलते हैं। माला और गीता अदिति के घर आते हैं। दीदी, अंदर तो शांति है, चले? 1 मिनट, वो देख किचन की तरफ कोई हलचल है। दोनों धीरे से आगे बढ़ती हैं और चुपके से किचन में झांकती हैं। वहां एक नौकरानी चंपा पराठे बेल रही थी। अरे बाप रे, ये तो खुद नहीं बनाती, ये तो अपनी चंपा से बनवाती है। और ऊपर से सासू माँ को बोलती है मेरे हाथ के पराठे, मतलब असली पराठे चंपा बनाती है और क्रेडिट मैडम जी ले जाती हैं। 1 मिनट दीदी, ये जो गीता बहन वाला डब्बा है इसमें 4 तरह के आटे हैं, जौ, बाजरा, मेथी। अब समझ में आया ये पोषण वाला पराठा का राज क्या है। तभी अदिति की आवाज आती है कमरे से, चंपा जलाना मत। माला चल, अब सासू माँ को सच वाला पराठा भी दिखाना पड़ेगा। हाँ दीदी चलो बताते हैं, और इस अदिति की बच्ची का राज भी खोलते हैं। बहुत हुआ हमारा सुनना और माँ जी का सुनाना, अब हम किसी की एक नहीं सुनेंगे। ला 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 ला। क्या हुआ, बड़ी खुश नजर आ रही हो? कुछ पता चला है क्या? अदिति ने एक बार में ही पराठे सिखा दिए। वो अदिति हमें क्या सिखाएगी, पहले खुद तो कुछ सीख ले। जिसको नहीं आता ना वो ऐसे बोलते हैं। छोटी बहू, अम्मा जी एक बात बतानी थी। बोलो, बात तो सुनने के लिए ही बैठी हूँ यहाँ पर। आज हमने वो देखा माँ जी, जो सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है, और आप हम लोगों को बहुत शाबाशी भी देंगी। सच में मुझे तो सोच के बहुत खुशी हो रही है। अरे वाह, आज तो बड़े जोश में हो। वैसे पता क्या लगाया तुम लोगों ने? पता तो बड़ा ही जबरदस्त चला है। आपको पता है, अभी हम अदिति के घर गए थे और वहां देखा कि जिस हाथ के पराठे की आप हर बार मिसाल देती है ना, वो इसके हाथ के नहीं होते। जी अम्मा जी, अदिति की चंपा, उसकी नौकरानी ही सारे पराठे बनाती है। और सिर्फ बनाती नहीं, अलग अलग आटे मिक्स करके तवे की आंच सेट करके तब पराठे बनाती है। और जो वो आप रील्स देखती है ना उसके पराठे की, अब पता चला आखिर अदिति अपना चेहरा कभी दिखाती क्यों नहीं। अदिति बस फोटो खिंचवाती है और सारा क्रेडिट ले जाती है। अच्छा, तो अब तुम्हें सुकून मिल गया ये सब देखकर? सुकून? हाँ, अब जब अदिति की पोल खुल गई तो लग रहा होगा कि अब तुम लोग भी बराबरी पर आ गई। अम्मा जी, हमारा मतलब था कि हमसे बार बार जो तुलना होती थी। अरे छोड़ो कंपैरिजन की बात, असली बात यह है कि तुम लोग दो होकर भी एक चंपा जैसी नौकरानी से अच्छा पराठा नहीं बना पाई। पर अम्मा जी वो तो। हाँ, अब सफाई दोगी? नौकरानी होते हुए भी इतना बढ़िया बनाती कि सारे मोहल्ले में अदिति के पराठे फेमस है, और तुम दोनों रोज बेलती और रोज बुरा बनता है। मतलब अब नौकरानी से भी तुलना? अरे तुलना क्यों नहीं होगी? अगर एक नौकरानी तुम लोगों से अच्छे और परफेक्ट पराठे बना रही है तो तुलना तो होगी। माँ जी, हमने आपके लिए इतने प्यार से पराठे बनाए, क्या सच में आपको उन पराठों की कोई कीमत नहीं? मैंने ये कब कहा? तुम्हारे पराठे ठीक बनते हैं, लेकिन अदिति से ज्यादा नहीं, बस। ठीक है माँ जी, अब कर भी क्या सकते हैं। चलिए दीदी, अब तो साफ हो गया। हाँ माला, अब कोई गलत फहमी नहीं रही। हम जो चाहे कर ले, अम्मा जी को कभी अच्छा नहीं लगने वाला।
एक दिन अदिति बनाए या चंपा, माँ जी को हमारे पराठे हमेशा अधपके ही लगेंगे। अरे अब तुम खामा मुंह फुलाई हो, ऐसा करो एक बार चंपा से पूछ कर देखो। टेंशन मत लीजिए माँ जी, अब से पराठे ही नहीं बनेंगे इस घर में। हाँ।